डॉक्टर साहब, आपकी ओपीडी में एक पेशेंट आता है और आपको बोलता है कि सर जब भी मैं नहा के बाहर निकलता हूँ तो मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये आपका डायग्नोसिस मोस्टली हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन की तरफ जा रहा है। राइट? कैसे? हमने सबसे पहले इस पेशेंट का ईसीजी कराया, एंटी प्रो बीएनपी कराया। एंटी प्रो बीएनपी 125 से ज़्यादा आया, समवेयर अराउंड आप लगा लो 3000 4000 के आसपास है। आपने इकोकार्डियोग्राफी कराई, उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% आया। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन आपका मोर देन 50% होता है, तो मतलब ये डायग्नोज बना एंटी प्रो बीएनपी मोर देन 125, इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40%, विच मीन्स हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसको हम सबसे पहले हार्ट फेलियर ड्रग्स के साथ ठीक करेंगे, जो है अर्नी विच इज वॉलसार्टन सेक्यूबिट्रल। लेकिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं अगर किसी पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी है, हाइपोवोलेमिया है। राइट? उसके बाद दूसरा ड्रग आता है एमआरए लाइक स्पाइरोनोलेक्टोन या एप्लिनॉन। ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं अगर किसी पेशेंट को हाइपरक्लेमिया मोर देन 5 या सीरम क्रिएटिनिन उसका 2.5 से ज़्यादा है। थर्ड ड्रग आता है SGLT2 इनहिबिटर, जिसे हम कहते हैं डापाग्लिफोजिन। ये भी हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर किसी पेशेंट को यूटीआई है या उसका ईजीएफआर लेस देन 30 है। चौथा ड्रग हमारे पास आता है डायरेटिक्स। फिफ्थ आ गया बीटा ब्लॉकर्स, जिसे हम मेटोप्रोलॉल कहते हैं। ये पांचों ड्रग देने के बाद अगर तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन विद टाइम इंप्रूव हो जाता है, वेल एंड गुड, विल कंटिन्यू विद द ड्रग्स। अगर इंप्रूव नहीं होता तो वो पेशेंट कैंडिडेट बन जाता है या तो आईसीडी या सीआरटीडी। अब सीआरटीडी मतलब बाइवेलेंट पेसिंग। ये हम कब करेंगे? पेशेंट का ईसीजी करवाया, ईसीजी में एलबीबी का पैटर्न आ रहा है और साथ में क्यूआरएस की ड्यूरेशन मोर देन 150 मिली सेकेंड है, तब हम उस पेशेंट को सीआरटीडी एडवाइस करेंगे। अगर किसी पेशेंट को हमें आईसीडी डालना है तो उसमें हमने ईसीजी करवाया, एनएसआर है और उसका सर्वाइवल रेट मोर देन 1 ईयर है और साथ में एलबीईएफ लेस देन 35% है, तो पेशेंट को कैंडिडेट बन गया आईसीडी का। दैट्स हाउ वी मैनेज हार्ट फेलियर।